अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण खान। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। ये सवाल है और इसका जवाब मालूम करने के लिए हमारे साथ आज भी मौजूद हैं शफीक आकाश साहब, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़िया निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। मिस किरण, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। शफीक आकाश साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जैसा कि हमारे प्रोग्राम का आज जो मौजू है पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, तो क्या समझते हैं आप, आपकी नज़र में अगला वज़ीर आज़म कौन बनने वाला है? देखिए मिस किरण, ये तो यूँ समझ लें कि आप एक प्रेडिक्शन लेना चाह रही हैं, तो गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। लेकिन एक इंसान का होता है ना कि मतलब जैसे कि आप एक अच्छे तज्ज़िया निगार हैं, तो आप ये बात अच्छे से मतलब बता सकते हैं। हाँ, तो इस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के लिए, चूँकि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान वो क्या है, तो उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे हमें कि जो ज़्यादा पॉपुलर कौन है, नंबर एक, क्योंकि मैसेज, चूँकि प्राइम मिनिस्टर से फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से मींस के प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो डेमोक्रेसी में आवाम की सेक होती है, तो वो सेक किस तरफ जा रही है, एक तो ये देखना है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का लार्जर इंटरेस्ट ऑब्वियसली हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है वो फेस होता है किसी भी मुल्क का, किसी भी कंट्री का, तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें देखनी होंगी कि कौन सा ऐसा पर्सन है कि जिसको अवाम नास की मतलब लाइक पॉपुलेशन एट लार्ज किस पर्सन को सपोर्ट हासिल है, नंबर एक। नंबर दो ये कि कौन सा ऐसा शख्स वो यानी आउटस्टैंडिंगली वोकल है, नंबर दो। और तीसरी बात हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा पर्सन है कि जिसकी बार्गेनिंग पावर जो से फॉर एग्जांपल कंटेस्टेंट हैं या जो मतलब जिनमें से हो सकता है प्राइम मिनिस्टर, तो वो कौन है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जो कि अंतई बुनियादी एलिमेंट्स हैं, तो वो तो इशारा एक ही तरफ करता है ये सारे एलिमेंट, और उसके तो वो इमरान खान ही है उसके लिए the most suitable person to be the prime minister of Pakistan। आपने ये प्रेडिक्शन कर दिया कि इमरान खान ही होंगे अगले वज़ीर आज़म। देखिए ये बेसिकली कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ। ऑब्वियसली मतलब एक रैशनल है जो कि कौन सा ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान देखें इस वक्त अंतयाई यूँ समझ लें कि एट द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन है। एग्जैक्टली ऐसा ही पाकिस्तान जो है बड़ी मुश्किल से मतलब बेल आउट पे आया है, मतलब पाकिस्तान इकोनॉमिकली फाइनेंशियली क्रश हो चुका हुआ है, बिल्कुल क्राइसिस का शिकार है। तो आप इमरान खान का नाम ले रहे हैं, तो इसके पीछे कोई बुनियादी वजह भी होगी, हमें वो भी बता दें। अब यही मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, आपने ये तो हो नहीं सकता कि आप सोलो फ्लाइट में रहें। आपको कॉमिटी ऑफ नेशंस में आपने सरवाइव करना होता है, उसके लिए आपको एक बार्गेनिंग स्ट्रेंथ चाहिए होती है, मतलब नेगोशिएट करना होता है। तो वो जो पार हमें नज़र आ रही है वो हमें और किसी में उस तरह से नज़र नहीं आ रही, क्योंकि लीडरशिप है ऑन द अदर साइड। आपने नेगोशिएट करना है, आप टॉक्स में आना है, आपने अपनी स्ट्रेंथ देनी है, तो वो स्ट्रेंथ एनर्जाइज्ड बाय द मासेस। और फिर आपका जो लीडर जो आपको प्रेजेंट कर रहा है, जो मुल्क को प्रेजेंट कर रहा है, तो वो इनफैक्ट उसमें वो खुद इतनी सलाहियतें होनी चाहिए कि वो मीन्स के बार्गेनिंग पावर रखता हो। तो बार्गेनिंग पावर ऑब्वियसली ये तो रेस है, ठीक है, कौमों की दौड़ है। इन कौमों की दौड़ में be it international relations with other countries, be it stature। आप ज़रा मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी भी अननोन पर्सन को और नॉन वोकल आदमी को अगर आप प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उसकी सीट पे बैठा देंगे कि जो ना तो ऑब्वियसली ये द पीपल हु लाइक हैव द गवर्नमेंट्स, दे आर रिफाइंड पीपल। अब ज़रा प्रीवियसली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यूएस को आप देख लें, यूएस के जो प्रेसिडेंट्स बनते हैं
वो बेसिकली एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से हो के वहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने वो कर दें। जैसे ओबामा को आप देखें, मतलब वो कहाँ से ग्रास रूट्स लेवल से उन्हें उठाया गया, उनकी मतलब फर्दर एक ग्रूमिंग होती रही एज लॉन्ग एज के वो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स वो बन गए द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें currently the most influential person, the most vocal person, the most popular person, the most known person, अब unfortunately मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इमरान खान is no more than like just मैं आपको ये चीज़ रियलाइज़ करने की है, हम पूरी कौम को करने की ज़रूरत है कि इमरान खान एक एसेट है, इतना बड़ा एसेट कि जिसको कौम और हमारे पॉलिसी साज जो लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। और अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, पीछे एक जो सैलाब आए फ्लड्स, तो उसमें एक तरफ तो पूरी हमारी स्टेट की मशीनरी ने एफर्ट्स की और एक तरफ एक टेलीथॉन चली जी। आप उसको कंपेयर करें, उस टेलीथॉन की जो आउटकम्स है वो पूरी स्टेट की मशीनरी से ज़्यादा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा भी है, फॉरेन मिनिस्टर भी है, जिसमें और मिनिस्टर्स भी हैं और गवर्नमेंट के कंट्रीज़ हैं। लेकिन आप अगर उसको पलड़ों में डालें तो वो जो टेलीथॉन उस इमरान खान के टेलीथॉन से उनका वेट बहुत भारी है। तो मतलब उसको कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में होना ये चाहिए कि जो हमारे मुल्क के जो मीन्स के पावरफुल लोग हैं, जो कि इस पावर जो सेटअप को मतलब एस्टेब्लिश करते हैं, तो उनको कम्युनिकेट करना चाहिए, चीज़ों को अपीज डाउन करना चाहिए। आपने ये पेशन गोई तो कर दिए कि इमरान खान ही जो है अगले वज़ीर आज़म होंगे जी, लेकिन अभी जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान जो है एक इकोनॉमिक क्राइसिस और डिफ़ॉल्ट के करीब है, तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने अभी जो हालिया ये IMF से 1.2 बिलियन डॉलर्स का एक वो सपोर्ट आई है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया से जो सपोर्ट आई है, जो इसके अलावा जो इससे UAE से सपोर्ट आई है, चाइना की कमिटमेंट्स हैं, तो मतलब अब पाकिस्तान एक ख़तरे से बाहर आया है। लेकिन अब ज़रा 1.2 जो IMF की तरफ से जो सपोर्ट है वो जस्ट सिर्फ वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखने के लिए। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ना देखना ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अपनी सिचुएशन क्या है, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल। तो और लास्ट में अब आज का जो हमारा क्वेश्चन था पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन, ये तो आपने जो है एक अपनी पेशन गोई दे दी, लेकिन लास्ट में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? आवाम को देखिए, हमारे यहाँ कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी वो उसका फुकदान है। आई क्लियरली लाइक रिकॉल टू माई माइंड कि जब मियाँ साहब का प्रीवियस जो टेन्योर था, तो वी आर इकानमी वाज गोइंग ऑन सो फाइन। उनके बार्गेनिंग पावर है, एक उनके अपने पर्सनल एक करिश्मा भी है, उसको मतलब बाय दिस वे और दैट किस तरह से उसको शटर किया गया। बहरहाल उसके बाद एक मसाइल पैदा हुए, धरना चला, बाकी मामलात हुए, तो उसके बाद खैर अभी जो लास्ट जो हुआ है नो कॉन्फिडेंस, तो पाकिस्तान वाज इन फैक्ट परफॉर्मिंग एट इट्स क्लाइमेक्स, लाइक आपकी इंडस्ट्री भरपूर परफॉर्म कर रही थी, आपका लेबर जो है वो अंगेज था, आपकी प्रोटेक्शन ज़बरदस्त हो रही थी, एग्रीकल्चर ज़बरदस्त यील्ड दे रही थी, और वो सेक्टर परफॉर्म कर रहा था। फिर एक पीसफुल एनवायरनमेंट था, एक पाकिस्तान वाज लाइक प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, लेकिन उसको डिस्टर्ब किया गया। तो ये नहीं होना चाहिए। अब देखना ये है कि ये क्यों कर रहा है और कौन कर रहा है,
वहाँ पे रुकावट आनी बहुत ज़रूरी है। तो मैसेज को चाहिए कि वो अपनी मतलब सपोर्ट वहाँ पे रखें कि जो उनके मुल्क की बेहतरी और उनकी अपनी फलाह के लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। ये और ये अवलीन जिम्मेदारी भी है और राइट भी है। और बिल्कुल शफीक आकाश साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज का जो हमारा मौजू था पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन, इसका जो है उन्होंने एक पेशन गोई की है। देखते हैं कि इस पेशन गोई पे वो जो है कितना आगे रिजल्ट निकलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। हमें अपने दुआओं में रखिएगा याद, दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।